जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक ज्ञान। कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक में हमारे अतिरिक्त भाग 3 जिसका अध्याय है पहला। अध्याय का नाम है कैसे, कब और कहां। इतिहास के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले वो बताता है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास में हमेशा अतीत के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? अतीत के बारे में पढ़ा जाता है। अतीत यानी हमारा पिछला भाग, और इस पिछले भाग में है जो तारीखें का महत्व होता है। क्या होता है? तारीखों का महत्व होता है। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं? जब हम पढ़ते हैं कि तारीखों के आधार पर है जो इतिहास पढ़ा जाएगा, तो इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई और कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्मी बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहासों को तारीखों का महत्वपूर्ण पर्याय माना जाता है। आप लोगों को भी यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उपयोग है, बस भाई तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास इसी धारणा का नाम है? अब वो कहते हैं कि इतिहास का मतलब है तारीखें। इतिहास का मतलब है तारीखें, और तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इतिहास में हमेशा एक तारीखों का है जो तौर तरीका होता है, जिसमें एक के बाद एक घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा ऐसा रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। आज जो कुछ हमें दिख रहा है, जो कुछ हमारे सामने है, वह पहले वैसा नहीं था। ये तय है। क्या है? वो तय नहीं है। तो जब हमें पता चलता है कि ये चीज पहले ऐसी नहीं हुई थी, तो हमें बड़ा अचंभा होता है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। और किसी भी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन पहले कब हुआ था। हमें छोटी छोटी बातों के लिए जानकारी चाहिए कि पहले क्या हुआ था। चाय कॉफी का भी इतिहास है, कागज का भी इतिहास है, हर चीज का इतिहास है कि जो आज हमारे सामने है वो पहले ऐसी नहीं थी, और उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से हुई होगी। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते? सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानते होंगे कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी। तो इस तरह से हमारे सामने कई चीज़ें हैं जिनको हम शुरुआत से ही देखते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐतिहासिक सवालों पर, इस पर ऐतिहासिक प्रश्नों पर हमें समय के बारे में सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? समय के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि पहले कैसा था, जो आज है वह पहले कैसा था, ये देखना जरूरी है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब कुछ घटनाएं क्या है? कुछ घटनाएं तत्काल होती हैं। क्या होती हैं? तत्काल होती हैं, यानी कुछ बदलाव एकदम होते हैं, और कुछ बदलाव हैं जो के लिए एक लंबा समय लगता है। क्या लगता है? लंबा समय या अवधि
लगती हैं। क्या लगता है? लंबा समय और अवधि लगती है। ये है जो हमारा तौर तरीका है। कुछ घटनाएं जो एकदम बदल जाती हैं, जैसे कोई क्रांति होती है, रातों रात सिंहासन बदल जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे प्रचलन में आती हैं, जैसे चाय कॉफी का प्रचलन धीरे धीरे प्रचलन में आया, रेलगाड़ी का धीरे धीरे प्रचलन में आया। तो इस तरह से कुछ चीजों को एक लंबा समय लगता है। इस तरह हम ब्रिटिश शासन के लिए भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ जब हम अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के आने के लिए भी एक तारीख नहीं थी कि एकदम आ गए। उनका एक काल था, धीरे धीरे उनका समय चलता रहा। अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। ये लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब हमें खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। तो हम अवधियां तय करते हैं, या तो कोई एक दिन होता है, एक समय होता है, या एक समय का अवधि होती है। क्या होती है? अवधि होती है कि साहब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 साल 2 साल 10 साल जो बीतते हैं तो उसमें अवधियां तय होती हैं। फिर है कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं और जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं, ये विषय बदल जाता है। आइए, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अब हमारे पास है कि तारीखें कैसे तय होती हैं, अवधि महत्वपूर्ण कैसे हैं। अवधि कैसे महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण पर हम विचार करते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें से हर एक गवर्नर जनरल का एक शासन था। अब ब्रिटिश इतिहास में हर एक गवर्नर जनरल का, क्या ब्रिटिश गवर्नर जनरल का इतिहास रहा है। क्या रहा है? इतिहास गवर्नर जनरल का इतिहास रहा है। इतिहास में जो हमारा ब्रिटिश प्रथम क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल था वो प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल रहा है। और आखिरी गवर्नर और अंतिम गवर्नर, अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन जो था, इसको हम गवर्नर जनरल नहीं कहकर वाइसरॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइसरॉय भी कहते हैं, क्योंकि तब तक उसका पद परिवर्तन हो गया था। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जैसे हेस्टिंग, वेलेजी, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, यूरिन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरॉय के बारे में पढ़ते हैं तो ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहेगा। इतिहास की इन किताबों में हम सारी तारीखों का महत्व इन आखिरी अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। अब हम जब ये गवर्नर जनरलों का इतिहास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इनका जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इनके इतिहास में कई चीजें हैं जो
तय करनी पड़ती हैं कि इनके इतिहास में क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। तो इनके इतिहासों में हम कई तरह के तौर तरीके हैं, उन तारीखों को शामिल कर सकते हैं, जिनमें पहली है वो आपका यह है कि इनकी नीतियाँ क्या हैं, इनकी नीतियाँ, नीतियाँ, गतिविधियाँ, कार्यकलाप, नीतियाँ, गतिविधियाँ, कार्यकलाप और इनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, इनकी उपलब्धियों को हम एक निर्धारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। इसमें कालखंड में, इसमें कालखंड में समय के साथ, क्या समय अनुसार, समय अनुसार, क्या समय अनुसार इनको हम तय कर सकते हैं। क्या हम इसी दौर में इतिहास के अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस देते हैं। अब वो है कि हम इतिहास के इन गवर्नर जनरलों के साथ साथ आम लोगों का, क्या आम लोगों के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। आम लोगों के बारे में भी हम जानकारी कर सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें टुकड़ों या अध्यायों में बांट लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहते हैं। अब वो कहता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसको एक साथ नहीं, हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। क्या है, टुकड़ों में बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जैसे कि साहब उसका जन्म कहाँ हुआ, बाल्यकाल कैसे बीता, उसका शासन का राज्य रोहण कैसे हुआ, उसका शासन कितना चला, कितने युद्ध चले, उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, तो और अंतिम समय उसका कैसे गुजरा। हम इन एक ही बंदे के 4-5 भागों में बांट लेते हैं ताकि उसकी सही सही सटीक जानकारी ले सकते हैं। एक साथ हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से इतिहास को बांटने से उसमें सामंजस्य रहता है। क्या रहता है, सामंजस्य रहता है। इतिहास को बांटने में उसमें सामंजस्य रहता है। क्या रहता है, सामंजस्य रहता है। इसको बांट देने से उसमें एक तरीके से संतुलन रहता है। सामंजस्य होने से और टुकड़ों में बांटने से उसे आसानी से समझा जा सकता है और याद रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों के कोई मायने नहीं रखती हैं। इसके लिए हमें वहाँ कोई जगह नहीं होती है। फिर क्या किया जाए, जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन तथ्यों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, इसलिए हमें नई तिथियों को। अब वो कहते हैं कि जब बड़े लोगों का इतिहास, भारतीय गवर्नर जनरलों के इतिहास पढ़ते हैं, तब हम इनके इतिहास के साथ आम लोगों के इतिहास को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सामंजस्य नहीं रहेगा। और जब सामंजस्य नहीं रहेगा तब है जो हमें तकलीफ पड़ेगी इतिहास पढ़ने में या समझने में। इसलिए हमें इतिहास पढ़ने के लिए कई चीजें तय करनी पड़ेगी। तो आज के लिए हमारी कई चीजें हैं। तो पहली है कि आज हमने 3-4 चीजें, एक तो है तारीखें महत्वपूर्ण क्यों है, तारीखों का क्या महत्व है। दूसरा हमने पढ़ा कि भारत का प्रथम जनरल कौन था और अंतिम जनरल कौन था। तीसरा था इतिहास पढ़ने के लिए है जो किन किन गतिविधियों को इतिहास में पढ़ा जा सकता है। फिर उनको टुकड़ों में बांटना जरूरी क्यों है और सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है। तो इतिहास की इन सारी गतिविधियों के बारे में हमें आज पढ़ने को मिला। इसी के साथ आपसे निवेदन है विद्यार्थियों से कि आप अपनी पाठ्य पुस्तकें लाएं और उसमें प्रश्न उत्तर करते रहें। होमवर्क जो दिया जाएगा समय समय पर उसको पूरा करता रहें, ताकि बाद के समय में जब आपकी स्कूलें चालू हो तब आप पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े होमवर्क का, और आप पहले से अपना काम किए रहें ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू चले। और दूसरा ये भी है, सबसे पहले आपको अपनी
पुस्तकें खरीदनी है। अगर पुस्तकें के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने ग्रुप में जिन टीचरों के नंबर हैं अध्यापकों के, विषय अध्यापकों से आप उनसे संपर्क करके आप अपनी किताबें और अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदें। धन्यवाद।